रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 23 अक्टूबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2025। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी से मुतल्लिक कुछ ख़दशात का इजहार किया जा रहा था, कुछ अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे थे, लेकिन बिला आखिर तहरीक इंसाफ ख़दशात और अंदेशों के बावजूद कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुई है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट की शिबली फ्रांस की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो वेकेंट हुई सीट है, जिस पर आज इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब करवाया है, इलेक्शन करवाया है। और इसमें नाज़रीन 137 वोट थे वो कास्ट हुए हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने सेनेट के इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया है। और जो नाज़रीन काउंट किया गया है, 2 उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, खुर्रम ज़ीशान थे जिन्होंने 91 वोट हासिल किए हैं, और ताज अफरीदी जिनसे मुतल्लिक ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अंदेशा और ख़दशा बन रहा था कि ताज अफरीदी जो कि अरबोंपति हैं, वो कोई दरार डाल सकते हैं, कोई नकब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लगा सकते हैं और सेनेटर मुंतखब हो सकते हैं अपने पैसे को इस्तेमाल करके। लेकिन नाज़रीन, ये नहीं हुआ है। खुर्रम ज़ीशान ने 91 वोट हासिल किए हैं और ताज अफरीदी सिर्फ 45 वोट हासिल कर पाए हैं। और ये ओपन वोटिंग नहीं थी, ये खुफिया राय शुमारी थी। यानी खुफिया राय शुमारी में भी जो सुहेल अफरीदी साहब का इंतखाब हुआ, वो तो ओपन वोटिंग थी। कोई पार्टी का शख्स अगर भागता है, उसको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता। यहाँ पे तो खुफिया राय शुमारी थी। खुफिया राय शुमारी में खुर्रम ज़ीशान ने अपने वज़ीर आला से एक ज़्यादा वोट हासिल किया है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा पेशावर की हम बात कर रहे हैं, और पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में जो 2013 से तब्दीली आई है, खान साहब एक नारा, एक स्लोगन दे के आए थे कि 90 दिन में करप्शन का खात्मा होगा। लेकिन नाजरीन, जो खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तानी रकम हो रही हैं, कानों को हाथ लगाने को दिल करता है, बल्कि कानों से धुआं निकलता है। नाजरीन, 40 अरब का कोहिस्तान का जो स्कैंडल है, उसमें जो मरकज़ी मुल्ज़म है कैसर इकबाल, जिनके घर से पहले 1 अरब और 60 करोड़ बरामद हुए थे, 1 अरब और 60 करोड़, अब उनके घर से मज़ीद 20 करोड़ रुपए बरामद करवा लिए गए हैं। 2 अलग अलग रेट्स में 10-10 करोड़ रुपया रिकवर किया गया है, 2 अलग अलग रेट में। और ये अमाउंट कहां पे छुपाई गई थी, पैसा कहां पे छुपाया गया था? ये जो पेंट बॉक्स होते हैं, पेंट बॉक्स में इस रकम को छुपाया गया था। तो करप्शन की हम बात कर रहे हैं तो ज़रा NCCI का जिक्र भी कर लें, खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र किया है तो लाहौर इस्लामाबाद का जिक्र भी कर लें। ढकी भाई के ख़िलाफ़ जो टीम बनी थी तहकीकात करने के लिए, या ढकी भाई जैसे नेचर के केसेस के हवाले से, मतलब उस नोयत के मुकदमात के हवाले से जो NCCI के जो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर जो काम कर रहे थे, 6 बंदे तो पहले पकड़े गए ना, जिनका 3 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया गया। अब जो चौथे थे डिप्टी डायरेक्टर उस्मान, उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। 14 अक्टूबर से लापता थे, करप्शन के इल्ज़ामात पे इनको गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तारी के बाद अब डिप्टी डायरेक्टर उस्मान को जो है वो मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा। तो ये वो लोग हैं जो करप्शन के ख़िलाफ़ काम करने वाले थे, जिनका काम करप्शन पर एहतसाब करना था, लेकिन ये खुद अपने पॉकेट्स भरने शुरू हो गए, अपने लिए पैसा बनाना शुरू हो गए मुबैना तौर पे जो इन पे इल्ज़ाम लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का बाइकआउट का फैसला, इस खबर पे नाज़रीन आते हैं। आज नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार थे सलीम खान, जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, यानी वो खुद मुस्तफ़ी हो गए हैं। 45 रोज़ की रुख्सत पे थे, आज उनकी रुख्सत का आखिरी दिन था। आज वो आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस से मिले हैं, अपना इस्तीफ़ा पेश किया है, और इस्तीफ़े पे उनके एजाज़ में एक छोटी सी मुख्तसर सी तकरीब का एहतमाम किया गया और उनको सेमिनियर पेश किया गया, उनकी खिदमात को सराहा गया। लेकिन आज ये जो तकरीब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के चैम्बर में या सुप्रीम कोर्ट के कमेटी रूम में जो मुनक्कद हुई है, इसमें नाज़रीन आप ये देखें कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने शिरकत की है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने शिरकत की है, जस्टिस शहजाद मलिक थे, जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी थे, जस्टिस बाकिर नजवी थे, जस्टिस शकील अहमद थे। इस तकरीब में जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के एजाज़ में मुनक्कद की गई, जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जस्टिस हसन नज़र रिजवी थे, जस्टिस इरफान सादत खान थे, जस्टिस मोहम्मद अली मदर थे, जस्टिस गुल हसन थे। लेकिन इस तकरीब में जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह,
जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अथर मिनल्ला ये इस तरीक़ में शरीक नहीं थे। वैसे तो जैसे शाहिद वहीद भी नहीं थे, जस्टिस अकील अब्बासी भी नहीं थे, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब भी नहीं थी, जस्टिस आमिर फ़ारूक भी नहीं थे, लेकिन इस तकरीब में जो 4 सीनियर जजेस हैं, अथर मिनल्ला साहब हैं, आयशा मलिक साहबा हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं और जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं, उनकी जो यहाँ पे मतलब गैर हाज़िरी देखी गई है, उनकी जो अदम मौजूदगी को नोट किया गया है, इस पर यह चहमगोइयाँ, ये तासुर लिया जा रहा है कि शायद ये जो सीनियर जजेस हैं उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट से मुतल्लिक या अपनी ज़िम्मेदारियों से सबकदोश होने से मुतल्लिक जो तकरीब थी, इसका उन्होंने बाइकआउट किया है और वो बाइकआउट की वजह से इस तकरीब में शरीक नहीं हुए हैं। हालांकि आज के कोर्ट प्रोग्राम के मुताबिक, कोर्ट रोस्टर के मुताबिक, चारों जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, किसी और रजिस्ट्री में नहीं थे, छुट्टी पे भी नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। तो आप ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। मैंने तो हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं कि ये जज साहबान शरीक नहीं हुए, तो क्या उन्होंने बाइकआउट किया होगा या इनकी कोई मसरूफियत हो सकती है। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे साफ़ी हज़रात हैं वो तो बाइकआउट का तासुर ले रहे हैं। आपकी क्या राय नाज़रीन? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हमने शेयर करना है, वो खबर जो तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पूरी होगी। आर्मी चीफ ने आसिम मुनीर साहब ने क्या बड़ा फ़ैसला किया है, वो फ़ैसला भी सोहेल अफरीदी साहब से जुड़ा है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे। आज सोहेल अफरीदी साहब पहुंचे थे अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के लिए। सोहेल अफरीदी भी आए थे, सलमान अकरम राजा भी आए थे, जुनैद अकबर साहब भी थे, तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी थे और भी पीटीआई के रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे। आए तो थे मुलाकात के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। और जो 2 लिस्टें कल मंजर आम पे आई थी सोशल मीडिया पे, जिसमें एक बैरिस्टर गौर साहब की थी, एक बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की थी, भाई 2 लिस्टें कहाँ से आ गई? उसके आज सलमान अकरम साहब ने यह वजाहत की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि जो लिस्ट सलमान राजा के सिग्नेचर के साथ आएगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो राजा साहब ने कहा कि मैंने अपनी फहरिस्त इसलिए दी थी ताकि मुलाकात हो जाए, क्योंकि अडयाला जेल के इंतज़ामिया ने सवाल उठाया था कि मेरे सिग्नेचर के साथ, मेरे दस्तखत के साथ आई लिस्ट को जो है इंटरटेन किया जाएगा, लेकिन आज भी राजा साहब ने कहा कि हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश तो पूरी होगी ना। जो कहा जाता था कि गंडापुर साहब जाते हैं खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होती, बल्कि यह कहा जाता है कि गंडापुर साहब खान साहब के साथ मुलाकात ही नहीं करना चाहते, ये सिर्फ आनियाँ जानियाँ करते हैं, फुर्तियाँ दिखाते हैं, चलाकियाँ करते हैं गंडापुर। तो आज चौथा चक्कर था सोहेल अफरीदी साहब का और खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। चौथे चक्कर में भी खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकी और अब सोहेल अफरीदी साहब और जनाब सलमान राजा साहब ये कहते हैं कि हम अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त पीर के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करेंगे। अब कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन भी फाइल कर रहे हैं। वो ज़ाहिर सी बात है, ब्यूरोक्रेसी के पास जब चीज़ों को लटकाना हो या प्रोलॉन्ग करना हो तो 100 हथकंडे होते हैं, 100 हथकंडे होते हैं। लेकिन जहाँ तक काबीना का मामला था, जो अफरीदी साहब कहते थे कि मैंने खान साहब के साथ मुशावरत करके, मुलाकात करके अपनी काबीना तश्कील देनी है, तो काबीना की तश्कील से मुतल्लिक आज अफरीदी साहब ने यह ऐलान किया है कि 10 रुकनी काबीना मैंने फ़ाइनल कर ली है, 10 से ज़ायद रुकनी। और साथ में सोहेल अफरीदी साहब ने यह भी कहा है कि अफ़गानिस्तान से मुसलसल दहशतगर्दी हो रही है, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी शहादत हो रही है। लेकिन आज आपको याद होगा कि यही सोहेल अफरीदी साहब से जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन से मुतल्लिक जिरगे बुलाना शुरू किए थे और उसमें जो बयानात दिए गए थे कि ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। और एक मौक़िफ़ ये था कि जिन लोगों को यहाँ पे ला के बसाया गया है, टीटीपी के लोगों को, हमने तो उसकी मुखालफत की थी। भाई आपने मुखालफत की थी, अब अगर लाने वाले उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप उनकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? वो अमन जरगे हो रहे हैं जी, वो जलसे हो रहे हैं, कबायली अमायदीन को सूबाई असम्बली में बुलाया जाएगा। तो ये जितना भी खेल बना रहे थे, खेल सजा रहे थे सोहेल अफरीदी साहब कबायली इलाकों में ऑपरेशन के रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए, तो आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने पेशावर का दौरा किया है और पेशावर के इस दौरे में जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने कबायली अमायदीन के साथ, कबायली मुअज़्ज़िज़ीन के साथ, कबायली मशरान के साथ मुलाकात की है। और इस मुलाकात में नाज़रीन मौजूदा हालात में जब पाक अफ़गान मुज़ाकरात भी तुर्की में शुरू हो चुके हैं, दोबारा से अफ़गान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अफ़गान तालिबान रजीम को थूक के चाटना पड़ा है।
जब ये देखा कि पाकिस्तान ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि ये जो फ़ैसला तालिबान ने किया है, तालिबान रजीम ने किया है कि दहशतगर्दों के ठिकानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, ये फ़ैसला अफ़गान तालिबान रजीम को महंगा पड़ेगा। ये वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कल वाज़ेह कर दिया था। उसके बाद फिर थूक के चाटना पड़ा अफ़गान तालिबान रजीम को। कतर के अफ़गानी सफ़ीर को जो है मुतहर्रिक किया गया, एक्टिवेट किया गया, तुर्की के साथ रब्ता किया गया, कतर के साथ रब्ता किया गया, दीगर दोस्त ममालिक के साथ रब्ता किया गया। तो मुज़ाकरात तो दोबारा से शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो एक बॉर्डर एरिया पे जो अब गैर यकीनी की जो एक सूरत हाल मौजूद है, मुज़ाकरात में उम्मीद तो यही करते हैं कि वो अच्छा नतीजा, पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन इन तमाम हालात को भांपते हुए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने बर वक्त जो है ये पेशावर का दौरा किया है, कोर कमांडर ऑफिस का दौरा किया है, जहाँ पर कबायली अमायदीन को भी मदऊ किया गया। अब इस मीटिंग में जो जिरगा हुआ वहाँ पे, उसमें सिक्योरिटी से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई, कबायली अमायदीन को भी दी गई और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को भी दी गई। और इस जिरगे में आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने अब तक जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ट्राइबल एरिया में जो टारगेटेड और इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन किए हैं दहशतगर्दों के खात्मे के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, कबायली आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क के सरहदों और सालमियत की हिफाजत के लिए, उस पर जो कबायली आवाम की सपोर्ट है उसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने सराहा है। बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यहाँ पर भी कबायली मुअज़्ज़िज़ीन के साथ खिताब में वाज़ेह तौर पे कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान तो अमन चाहता है, लेकिन जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ एक्सपोर्ट किया जाता है, उस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे कोई समझौता नहीं होगा, उसका खात्मा किया जाएगा। और अगर दरअंदाजी अफ़गानिस्तान की साइड से होगी तो फिर पाकिस्तान की अफवाज अपने मुल्क, अपने एक एक इंच, अपने मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए भरपूर कार्रवाई करेगी। ऐसी दरअंदाजी पे, ऐसी दहशतगर्दी पे पाकिस्तान का मुंह तोड़ और फैसला कौन जवाब होगा और नुकसानदेह डिसाइसिव जवाब होगा, यानी तबाह कुन जवाब होगा। अब ये बात जब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने वहाँ पे की, तो जो कबायली मुअज़्ज़िज़ीन वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी अफ़वाज पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को अपनी भरपूर सपोर्ट का ऐलान, भरपूर सपोर्ट का जो है वो यकीन दिलाया। और कबायली अमायदीन ने भी कहा कि वो भी अपने ट्राइबल एरिया में अमन चाहते हैं और अमन को रिस्टोर करने के लिए, अमन को लाने के लिए, अमन को बहाल रखने के लिए वो फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो ये भी एक नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में तब्दीली की खबरें सुन रहे थे, तो तब्दीली के हवाले से नाज़रीन खबरें ये हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वो कल 31 अक्टूबर को 4 बजे बुला लिया गया है। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि डेडलॉक मौजूद है, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का डेडलॉक मौजूद है। और यह डेडलॉक ये है कि अदम एतमाद की तहरीक में नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी, लेकिन जब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, जब पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म आ जाएगा, तो नून लीग का मुतालबा ये है कि नए वज़ीर-ए-आज़म के बनने के बाद, नए वज़ीर-ए-आज़म की काबीना आने के बाद जो आज़ाद कश्मीर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी तैनाती की जाए और उसके बाद आज़ाद कश्मीर को क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की जानिब ले जाया जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक इस बात पर डटी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक ये चाहती है कि जितने भी टर्म आज़ाद कश्मीर असम्बली की रहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस टर्म को पूरा करेगी। यानी नून लीग असम्बली को तहलील करना चाहती है कुछ चीज़ों को करने के बाद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के बाद, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असम्बली की जो टर्म है उसको मुकम्मल करना चाहती है। तो बताना ये है कि ये जो इख्तलाफ, जो डेडलॉक नून लीग और पीपल्स पार्टी में पैदा हुआ है, इस पर बड़ों की मीटिंग होगी, शहबाज शरीफ साहब की होगी, आसिफ जरदारी की होगी, बिलावल भुट्टो की होगी, नून लीग के वहाँ पे रुफ़का मौजूद होंगे, रहनुमा मौजूद होंगे। उसमें इस डेडलॉक का जो हल है, इस हल से मुतल्लिक बड़ा फैसला किया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं।